हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में एक बार फिर से। आज का व्लॉग शुरू करते एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जय माता दी। और आज का व्लॉग थोड़ा खास होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप ये नज़ारा देखकर समझ ही गए होंगे, आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं माँ की पूजा अर्चना यानी नवरात्रि स्पेशल। आज माता रानी का दूसरा नवरात्रा है और मैंने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत धारण किया है। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे मिलकर आज पूजा अर्चना करेंगे। और देखें, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार छोटा सा दरबार सजाया है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिखावे में विश्वास नहीं करती। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है मन की शांति, सच्ची भक्ति और सच्ची लगन। सबसे पहले मैंने छत से ताज़े फूल तोड़े, फिर उन फूलों से मैंने माँ का दरबार सजाया। आम के पत्तों से मैंने अपने कलश को डेकोरेट किया और माता रानी पर फूलों की वर्षा की। मेरे पास जो भी मंदिर का सामान था, मैंने उसी से पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, क्योंकि भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए, सामान में नहीं। यहाँ मैंने सिर्फ माता रानी ही नहीं, बल्कि अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं को भी स्थान दिया है, जैसे कि मेरे राधा कृष्ण जी, खाटू वाले बाबा और जो भी थे। और उसके बाद मैंने अपनी जोत को भी फूलों से सजाया। घी डालकर पूरे विधि विधान से मैंने पूजा शुरू की। अब आप देख सकते हो, जैसे कि मेरे हस्बैंड और मैं पूजा अर्चना के लिए तैयार है। अब मेरे हस्बैंड अंगार लेकर आए हैं। हमारे यहाँ इसी तरह से जोत को उठाया जाता है। आप अपने यहाँ कैसे पूजा करते हो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई जगह खाली धूप बत्ती और दिया जलाकर जोत को उठा लिया जाता है। मेरी आपसे एक छोटी सी शिकायत है, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते। आज का व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखना, और अगर मेरी भक्ति सच्ची लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे दोनों बच्चे भी पीछे बैठे हैं, जो आगे आपको दिखेगा कि पूजा में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। चलो अब पूजा की शुरुआत करते हैं जय माता दी के जयकारों के साथ। और अब आप देखो, यह लोटा जो मैंने पहले ही जल से भर दिया था, इस पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाकर मैंने पूजा अर्चना की तैयारी की और सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चना के साथ साथ उनको भी तिलक लगा दिया, ताकि मंदिर में कोई गलती ना हो, पूजा अर्चना की किसी जगह कोई कमी ना रह जाए। और जो ये लोटा मैंने जल का भरा है ना, इसको मैं साथ में ही भर के रख लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मीठा डालकर जल के साथ मैंने गंगा जल भी मिला लिया था। गंगा जल आप सबको पता है बहुत ही पवित्र माना जाता है। सबसे पहले लोटे पर स्वास्तिक कर दिया था, अब उसमें जल में थोड़ा सा मीठा डाल दिया और एक तरफ मैंने धूप बत्ती रख दी। मंदिर के प्रसाद से ही मैंने कुछ मिश्री के दाने उठाकर इसके अंदर डाल दिए थे। और बोलते हैं ना, लोटे पर स्वास्तिक के साथ साथ कलावा भी बांध देते हैं, ताकि घर में सभी जगह सुख शांति बनी रहे। और ये जो जल बचेगा ना, इसको मैं बाद में तुलसी माता में अर्पित करूँगी। इधर मेरे हस्बैंड ने जोत की पूरी तैयारी कर ली है और प्रसाद को एक तरफ सजा के रख दिया। मेरे हस्बैंड ने भी पूजा की तैयारी पूरी करी और अब उन्होंने जोत जला दी। अब पूरी तरह से माहौल भक्ति में बदल चुका है। हर काम की शुरुआत शुभ स्वास्तिक के साथ ही होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरह पूरे परिवार के साथ नवरात्रों की पूजा करना। आप भी बताओ, आप में से कौन कौन नवरात्रि का व्रत रखता है और किस किस को इस तरह पूजा अर्चना करना अच्छा लगता है। और देखो, मेरे हस्बैंड ने और भी माहौल को भक्ति में बनाने के लिए अपने फ़ोन पर माता रानी के भजन और आरती चला दी, ताकि इस माहौल को और भी खुशनुमा
और भक्ति में बनाया जा सके। आप बताओ, आप अपने घर में कैसे नवरात्रि रखते हो? और जो ये अंगार लाए थे ना, अब इस पे मैंने घी डालकर माता का आह्वान किया। दोनों बच्चे भी मेरे पास ही बैठे हैं और हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी हम कोई पूजा अर्चना करें, बच्चे हमारे साथ बैठ कर देखें, ताकि वो भी देखकर सीखे कि पूजा अर्चना कैसे की जाती है। बोलते हैं ना, बच्चे वही सीखते हैं जो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। अब ना ये जोत नीचे लग रही थी, इसलिए मैंने ना एक कटोरी का सहारा देके इसको ऊंचा उठा दिया ताकि दोनों समतल हो सके। अब पूजा अर्चना की विधि शुरू होगी। थोड़ी देर तक हमने भजन कीर्तन शुरू किए। भजन कीर्तन शुरू होने के बाद अब हम इंतज़ार कर रहे थे कब मैया आएगी और कब सबको दर्शन देगी। पूरे घर में धुआं धुआं हो चुका था। सब इंतज़ार कर रहे थे मैया रानी के आने का। कुछ ही समय के बाद मैया रानी आएगी और सबको दर्शन देगी। कमरे में थोड़ा धुआं फैल चुका था, पर वो कुछ ही समय के लिए था। बच्चे भी यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे थे और फिर मैंने जोत को ठीक किया। जोत ठीक करने के बाद तुरंत ही मैया आ गई और मैया ने आकर अपना स्थान ग्रहण किया। अब आप बताओ, किस किस को नवरात्रों में ऐसे पूजा करना अच्छा लगता है और कहाँ कहाँ आप देख के बताया करो, कहाँ कहाँ पूजा अर्चना में हमने गलती की और वीडियो में भी कहाँ गलती करते हैं। आप वीडियो क्यों नहीं देखते, कहाँ कमी रह जाती है। हम सब इंतज़ार कर रहे थे मैया के आने का। मैया आ गई। मैया रानी ने सच में अपनी कृपा बरसाई। पूरे कमरे में से हल्का हल्का धुआं ख़त्म हो गया। जो धुआं फैला था बस वो कुछ ही पलों के लिए था। उस पल का एहसास जो बताया नहीं जा सकता। जब मैया रानी आती है ना, तो दिल में बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हाँ, मैया ने आके साक्षात दर्शन दिए। बच्चे भी वो सब बैठकर देख रहे थे और मन ही मन उस पल को महसूस कर रहे थे। वैसे ही लगा जैसे मैया रानी ने साक्षात आकर दर्शन दिए। इस मूवमेंट नवरात्रि को खास बनाते हैं। आप ही बताओ, आप में से कितने लोग नवरात्रों में इस तरह पूजा करते हैं? अगर आपको हमारी यह भक्ति और सच्चाई पसंद आती है तो आप वीडियो को एंड तक देखें, हमें लाइक करें, सपोर्ट करें। और अब आप सच्ची सच्ची बताओ, किस किस को लगा कि पूजा में थोड़ा समय लग गया। लेकिन सच कहूँ तो भक्ति में समय नहीं लगता, क्योंकि जब मन सच्चा हो तो मैया रानी अपने आप सही समय पर कृपा बरसाती है। कभी कभी हमें लगता है कि देर हो गई, लेकिन शायद वो एक परीक्षा होती है हमारी श्रद्धा की। और जब मैया आती है तो इंतजार एक पल में ही सफल हो जाता। पूरा माहौल आप देख चुके, पूजा भक्ति देख चुके, हमने कैसे कैसे पूजा अर्चना की। हमने आपको फुल वीडियो दिखाने की कोशिश करी और जैसे भी हमारे घर का था वो माहौल भी दिखाया। आप सब भी हमें सपोर्ट करें। और मैं इसी के साथ जो तिलक लगाती हूँ अपने बच्चों को लगाया, इसी से अपनी मांग सजाती हूँ ताकि मांग का सिंदूर बना रहे। कहते हैं ना, दर्शन करने हर साल मैया सदा सुहागन ही आऊँ। तो मेरी माई रानी हर किसी पर अपनी कृपा बरसाए, हर किसी के बच्चों की, पतियों की लंबी उम्र करे, हर तरह से उनके धन में बरकत करे। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, सारा घर कैसे भक्ति में है। ना मेरे पास कोई बड़ा मंदिर, ना कुछ फैसिलिटी, पर मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। मैया रानी सिर्फ यही देखती हैं। और आप भी जब पूजा अर्चना घर में करें तो अपने बच्चों को अपने साथ रखें, क्योंकि बच्चों में संस्कार यहीं से आते। पूजा ख़त्म करने के बाद आज बारिश हो रही थी, फिर भी हम दोनों पति पत्नी के ऊपर मैंने तुलसी बो रखी है, उसमें जाकर जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के बाद हम आगे लास्ट में फिर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सभी भक्तों को जय माता दी।